श्रावण मास में पूजा पाठ का क्यों है इतना महत्व? श्रावण मास हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का वह विशेष समय होता है जब भक्तगण ईश्वर की आराधना में लीन हो जाते हैं। यह महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है और इसे धर्म, भक्ति, संयम, तपस्या और साधना का महीना कहा जाता है। इस मास का प्रत्येक दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और इसकी महिमा वेदों, पुराणों और शास्त्रों में विस्तार से वर्णित की गई है। श्रावण मास में पूजा पाठ का इतना अधिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस समय प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्तियां साधना के लिए अत्यंत अनुकूल मानी जाती हैं। यह वह काल होता है जब वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार अधिक होता है और साधक को अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। इस मास में की गई पूजा, व्रत, जप और तप से पुण्य की प्राप्ति कई गुना अधिक होती है। श्रावण मास की महिमा को समझने के लिए हमें उसके धार्मिक, पौराणिक और प्राकृतिक पहलुओं पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर अमृत के लिए मंथन कर रहे थे, तब अनेक रत्नों के साथ साथ हलाहल विष भी निकला था। यह विष इतना भयंकर था कि उससे संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे विनती की कि वे इस विष का संहार करें। भगवान शिव ने सभी जीवों की रक्षा हेतु वह विष स्वयं पान कर लिया और उसे अपने कंठ में स्थिर कर लिया। इसी कारण से वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना श्रावण मास में ही घटित हुई थी, इसलिए इस मास में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। मान्यता है कि इस मास में की गई शिव पूजा से समस्त कष्टों का नाश होता है और व्यक्ति को रोग, शोक, भय और पाप से मुक्ति मिलती है। श्रावण मास के दौरान शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल आदि से अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। ऐसा करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। सोमवार के दिन का इस मास में विशेष महत्व होता है क्योंकि यह दिन स्वयं भगवान शिव को समर्पित होता है। श्रावण के प्रत्येक सोमवार को विशेष पूजा, उपवास और रुद्राभिषेक किए जाते हैं। कन्याएं इस मास में सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं और शिव पार्वती की पूजा करती हैं। इस मास में रुद्राष्टाध्यायी, शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र, शिव तांडव स्तोत्र, लिंगाष्टकम आदि का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। श्रावण मास में श्रद्धालु विशेष प्रकार के नियमों और संयम का पालन करते हैं, जैसे कि सात्विक भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्रोध, लोभ, मोह और अन्य विकारों से दूर रहना, नियमित पूजा पाठ, दान पुण्य आदि करना। यह मास आत्मशुद्धि, आत्मसंयम और आत्म साक्षात्कार का समय माना गया है। जो व्यक्ति इस मास में संयम और भक्ति के साथ ईश्वर का स्मरण करता है, वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मास में देवता पृथ्वी पर निवास करते हैं और श्रद्धालु की भक्ति को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अतः इस मास में किए गए शुभ कार्यों का फल कई जन्मों तक प्राप्त होता है। प्राकृतिक दृष्टि से भी यह महीना अत्यंत महत्व रखता है। श्रावण मास के समय वर्षा ऋतु होती है, जब पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है और संपूर्ण वातावरण शुद्ध एवं शीतल हो जाता है। यह समय प्रकृति के पुनर्जागरण का होता है, जब बीज अंकुरित होते हैं, नदियां प्रवाहित होती हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऋतु मानव जीवन में संतुलन और स्थिरता लाने वाली होती है। इस काल में शरीर और मन को शुद्ध रखने के लिए सात्विक जीवन शैली अपनाना विशेष लाभकारी होता है। आयुर्वेद के अनुसार भी इस समय शरीर में वात, पित्त और कफ दोष असंतुलित हो सकते हैं, इसलिए संयमित आहार विहार, ध्यान और साधना से इनका संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है।
धार्मिक आयोजनों की दृष्टि से देखा जाए तो श्रावण मास में कांवड़ यात्रा, रुद्राभिषेक, व्रत, उपवास, रात्रि जागरण, शिव पुराण पाठ, रुद्र हवन आदि का विशेष आयोजन किया जाता है। उत्तर भारत में विशेष रूप से हरिद्वार, वाराणसी, उज्जैन, देवघर, नासिक जैसे तीर्थस्थलों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्र होते हैं और गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह परंपरा कांवड़ यात्रा कहलाती है, जो भक्ति, साहस, समर्पण और आस्था का अद्वितीय उदाहरण है। यह मास भक्ति और साधना का उत्सव होता है, जब हर गली और मंदिर से हर हर महादेव, बोल बम और ओ नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। श्रावण मास का प्रभाव केवल धार्मिक जीवन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस मास में परिवार के सदस्य एक साथ पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन में भाग लेते हैं और धार्मिक आयोजन करते हैं, जिससे पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं और सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न होता है। यह महीना लोगों को आत्मनिरीक्षण, आत्मशुद्धि और परोपकार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस मास में की गई सेवा, दान और भक्ति से व्यक्ति का मन निर्मल होता है और वह ईश्वर से सच्चा संबंध स्थापित कर पाता है। श्रावण मास में भगवान शिव के अतिरिक्त देवी शक्ति की उपासना भी की जाती है। इस मास में कुछ क्षेत्रों में गुप्त नवरात्रि का आयोजन होता है, जो तंत्र साधना, मंत्र शक्ति और आध्यात्मिक सिद्धियों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह समय साधकों के लिए विशेष सिद्धि प्राप्ति का अवसर होता है, जब वे मां भगवती की आराधना कर तांत्रिक और योगिक शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। इस मास में देवी को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा, हवन और जप किए जाते हैं। तंत्र साधना करने वाले साधक इस समय को आध्यात्मिक प्रयोगों के लिए अत्यंत उपयुक्त मानते हैं। श्रावण मास में प्रत्येक दिन का एक विशेष महत्व होता है। सोमवार को शिव पूजा, मंगलवार को मंगल गौरी व्रत, बुधवार को बुध का पूजन, गुरुवार को गुरु पूजा, शुक्रवार को लक्ष्मी और संतोषी माता की आराधना, शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी का पूजन तथा रविवार को सूर्य उपासना की परंपरा है। इन सभी व्रतों और पूजाओं का उद्देश्य केवल पुण्य प्राप्त करना ही नहीं होता, बल्कि जीवन में संतुलन, अनुशासन, संयम और आध्यात्मिक जागृति को भी प्रकट करना होता है। यह मास हमें हर दिन ईश्वर की याद दिलाता है और हमें आध्यात्मिक अभ्यास में लीन रहने की प्रेरणा देता है। श्रावण मास का महत्व केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति में गहराई से समाहित है। यह महीना हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने, शरीर और मन को शुद्ध करने, विचारों को निर्मल बनाने और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। यह समय हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण और आत्मिक शांति में भी सार्थकता रखता है। यह मास हमें भगवान शिव के त्याग, धैर्य, करुणा और प्रेम का स्मरण कराता है और हमें उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करता है। श्रावण मास एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है, जो बाह्य से अंतर की ओर ले जाती है। यह यात्रा हमें हमारी आत्मा की गहराइयों से जोड़ती है और हमें यह अनुभव कराती है कि सच्चा सुख और शांति केवल ईश्वर के चरणों में ही प्राप्त होती है। इस मास में जब समर्पण भाव से भगवान शिव का स्मरण किया जाता है, तो जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और साधक को दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है। इस मास में जो व्यक्ति निष्ठा, श्रद्धा और संयम के साथ पूजा पाठ करता है, वह न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है।